आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल पन्ना। पीएचएम के सौजन्य से शहर के जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल पन्ना के प्रांगण में अनुष्का सेल बाजार जारी है। सेल बाजार के संचालक राजेश पुराना ने बताया कि बाजार में 50 से 60 दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिसमें रेडीमेड गर्म कपड़ों से लेकर जूते, चप्पल, मेला माइल, क्रोकरी, भदोई की कारपेट, जयपुरी मार्बल मंदिर, मार्बल तुलसी पॉट, मार्बल से बनी मूर्तियां, मार्बल का हुर्सा बेलन, जयपुरी जूते, चप्पल, मेरठ के खादी के कपड़े, खिलौने, ज्वेलरी, पैंट शर्ट आदि सामान उचित दामों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बाजार का संचालन पन्ना में आगामी 20 से 25 दिनों तक किया जाएगा। पन्ना के लोगों को यहां उचित दामों में आकर्षक सामान मिलेगा। कोरोना संकट को देखते हुए बाजार में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बिना मास्क के लोगों को बाजार में आने की अनुमति नहीं है। राजेश पुराना ने बताया कि मेगा सेल बाजार में लोगों की जरूरत का हर सामान उपलब्ध है। हाईवे निर्माण में लापरवाही के कारण टूटी पाइपलाइन। शहर में जगह जगह महीनों से टूटी पड़ी है पाइपलाइन। शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें मोहन निवास चौराहे से डायमंड चौराहे के बीच में फीडिंग और आपूर्ति दोनों पाइपलाइन सड़क से होकर गुजरती थी। जब अब यह रोड का चौड़ीकरण किया गया है तो दोनों पाइपलाइनों को बीच सड़क में ही दबा दिया गया, जिससे हैवी लोड ट्रक जब निकलते हैं तो यह अंदर से पाइप टूट जाते हैं और पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। इससे पानी की बर्बादी तो होती ही है, नवनिर्मित सड़क में भी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, आवागमन अवरुद्ध भी हो जाता है। जबकि नेशनल हाईवे के बाजू में एक पाइपलाइन डाली जा चुकी है। उस काम को पूरा कर बगल से पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने के प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। हाईवे निर्माण में की गई लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में पीने के पानी का एकमात्र साधन राजाशाही जमाने के तालाब है, जिसमें बरसात के पानी का संग्रहण होता है और वर्ष भर इन्हीं तालाबों के पानी को फिल्टर कर शहर में पीने की आपूर्ति की जाती है। बाहर से पानी लाने की योजना अब तक नहीं बनी हुई है। इस कारण इन्हीं तालाब के पानी से पूरे वर्ष भर शहर के लोगों को गुजारा करना पड़ता है। तभी तो कई बार शहर को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण हर रोज शहर में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कई जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी है। शहर के मिर्जा राजा तलैया के पास निर्मित छोटे छोटे पुलिस आवास के समय कई महीनों से लगातार पानी बह रहा है। इसी तरह नेशनल हाईवे में जगह जगह पाइपलाइन टूटती है और पानी बहता रहता है। अस्पताल के सामने पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जिससे सड़क और नालियों में पानी बहता है। कमोवेश यही हाल शहर के कई इलाकों में है। 50 से अधिक ऐसी सपोर्ट है जहां पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जिससे फिल्टर पीने युक्त तैयार किया गया पानी इन टूटी पाइपलाइन और खुले पड़े नालों के माध्यम से बर्बाद हो रहा है। ना तो इसका कोई उपाय है, ना तो इसका कोई उपयोग है, ना ही इसको कोई देखने वाला है। पन्ना में सीमित मात्रा में पानी है और इस तरह से यदि बर्बाद होता रहा तो गर्मियों में इसके क्या हाल होंगे। समाचार माध्यमों से प्रशासन तक ये बात पहुंची भी है, पर पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। पाइपलाइन है जो रोड के नीचे दबी हुई है, इसके कारण हर बार यहाँ फूट जाता है, बहुत सारा पानी बहता है और पूरी रोड उखड़ जाती है। हर बार ये बनती है रोड पूरी उखड़ जाती है, तो इसमें पूरा अंदर पानी की लाइन पूरी फूटी हुई है बड़ी वाली। इसकी लाइन अलग से डलना चाहिए, इस कारण से यहाँ बहुत दिक्कत होती है लोगों को। कहाँ के लिए पाइपलाइन गई है ये सीधा यहाँ से निपर सागर से आई है, जगात चौकी के लिए गई है। तो दिक्कत होती होगी। हाँ होती है, अभी फिर देखिए फूट गई, पूरी रोड बन चुकी है। तो पाइपलाइन रोड में दब गई। हाँ पाइपलाइन पूरी रोड के नीचे दबी हुई है। नाम क्या आपका? मैयादीन विश्वकर्मा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयनित हुए अमन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 में पन्ना के अमन गौतम का चयन हुआ है। अमन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम के पुत्र हैं। अमन ने कड़ी मेहनत से प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते मेडिकल काउंसलिंग में उन्हें महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च सेंटर भोपाल में प्रवेश मिला है। उनकी इस सफलता में उनके पिता सदानंद गौतम और मां ममता गौतम का विशेष योगदान है। अमन की सफलता पर जिले भर के लोगों ने उन्हें बधाइयां देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। किसान बिल के खिलाफ किसानों और नेताओं ने किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में खुद को गोली मारने वाले संत राम सिंह को दी श्रद्धांजलि। देश के साथ साथ अब पन्ना में भी किसान कानून का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान कानून अध्यादेश के खिलाफ जहां देश के कई जगहों में लगातार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पन्ना में भी इस
किसान कानून अध्यादेश के विरोध में समाजसेवी किसान नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पन्ना के स्थानीय गांधी चौक पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही नए किसान कानून को समाप्त करने की मांग की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसान और समाज सेवियों ने किसान प्रदर्शन में मृत हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान कानून अध्यादेश लाने के बाद देश के कई हिस्सों में किसानों और किसानों से जुड़े अन्य संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों के द्वारा इस कानून को काला कानून बताया जा रहा है। पन्ना में भी समाज सेवियों, किसान नेताओं और किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका समर्थन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के दौरान कृषि कानून संशोधन का विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में खुद को गोली मारने वाले संत बाबा राम सिंह को याद करते हुए आज जिला मुख्यालय पन्ना स्थित गांधी चौक में किसान नेता जयराम यादव के नेतृत्व में एकत्रित हुए किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान संत राम सिंह के अंतिम वचनों का वाचन किया गया तथा किसानों ने इस बात का संकल्प लिया कि कृषि संशोधन कानून वापसी के लिए राजधानी दिल्ली में देश भर के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में किसान पूरी तरह से सहभागी है और पन्ना जिले में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विनोद द्विवेदी, राम प्रसाद वर्मा, प्रवीण तिवारी, भोला यादव, अंजलि यादव, राजा खान, अरविंद यादव, परवेश खान, धन सिंह यादव, नरेंद्र सिंह, पदम सिंह, हेतराम यादव, रामकरण यादव, छत्रपाल, अनिल पांडे, सेवेंद्र सिंह, दयाराम शुक्ला, प्रकाश पटेल, राजेंद्र वर्मन, सुरेंद्र यादव, प्रकाश साहू, बहादुर सिंह यादव, अनिल पांडे, राजभान कुशवाहा सहित काफी संख्या किसान शामिल रहे। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान का नहीं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान। बिजली, पानी, ये सब कानून जो चल रहे हैं उनमें किसान परेशान हैं और हमारे भाई लोग वहाँ दिल्ली में अनशन किए हैं। उस अनशन में हम लोग भी पूरे पन्ना जिला के किसान एकत्रित होकर, छोटे बड़े सब किसान और सब जनता इकट्ठी होकर उन्हीं के साथ में विरोध कर रहे हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनको नमन करेंगे 2-5 मिनट उनके लिए। और हम इस आंदोलन में अपने सब भाइयों के साथ देंगे और उनके साथ जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारी ये मांगे हैं कि जो ये काला कानून है इसको वापस लिया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि किसान का जो गल्ला है या जो चीज़ें हैं वो किसान के सही रेट पर नहीं बिकती और बाकी चीज़ें किसान को गवर्नमेंट के रेट पे डीजल, पानी, खाद सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इसलिए जो किसान को जितनी सुविधाएं, जो हमारे भाई लोग अनशन में बैठे हैं, जो उनकी मांगे हैं उन्हीं के साथ हम लोग भी अपनी मांग पूरी करने को तैयार। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार तिवारी। जो काले कानून किसानों के खिलाफ किए हुए हैं, आज हमारा किसान भाई दिल्ली में पड़ा हुआ है। बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार झुक नहीं रही है। और ये काले कानून जो उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं और आम पब्लिक के लिए भी इसमें असर पड़ेगा। कम से कम राष्ट्र की 80% जनता इससे प्रभावित होगी। तो ये किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की लड़ाई आज किसान लड़ रहा है। और उसके किसान समर्थन में हम लोग पन्ना ज़िले के किसान पूरी तरीके से अपने किसान भाइयों के साथ हैं और हम लोग पूरे ज़िले में हर तहसीलों में इस आंदोलन को चलाएंगे। और जब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं होगा, कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ से हम उन अपने किसान भाइयों को मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे हैं कि एमएसपी का सरकार कानून लाए और जो तीनों अध्यादेश जो किसान विरोधी और आम जनता विरोधी है उनको वापस ले, ये हमारी मांगे हैं। नहीं होती मांगे पूरी तो क्या करें? वो आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन देखिए 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में लाई थी, 3 अध्यादेश लाई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने
और आंदोलन किया था जो 9 माह चला था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो अपने अध्यादेश वापस लेना पड़े थे। तो ये तो अपने भारत की सरकार है, अपने भारत के लोग हैं, इन्हें भी अपने जो काले कानून है वापस लेना पड़ेगा, और जब तक वापस नहीं होंगे किसान वापस नहीं होगा। हम जयराम यादव, किसान नेता, पन्ना, मध्य प्रदेश। जिला चिकित्सालय में मिलेगी आज सोनोग्राफी जांच की सुविधा। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पन्ना ने बताया कि जिला चिकित्सालय में संचालित सोनोग्राफी केंद्र में डॉक्टर पुष्पराज बागरी, सोनोलॉजिस्ट दिन मंगलवार को 29 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सोनोग्राफी जांच करेंगे। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपना रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे करवा ले। मरीज अपने साथ में आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ पर्चा अवश्य लाएं एवं कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं दी जाएगी। जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले लगते रहेंगे। जिला युवाओं का पंजीयन किया गया है, उन्हें आज नहीं तो भविष्य में रोजगार मिलेगा। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में जिले के बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में उपस्थितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए आगामी आने वाले समय में भी रोजगार मेले लगाए जाएंगे। जो युवा इस रोजगार मेले में अपना पंजीयन करा रहे हैं, उन्हें यदि आज रोजगार नहीं मिला तो आगामी आने वाले भविष्य में रोजगार मिलेगा। उन्हें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र एवं माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कलेक्टर मिश्र एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके उपरांत कन्या पूजन के उपरांत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र ने रोजगार मेले में आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास रहता है कि जिले का विकास हो, जिले के लोगों को रोजगार मिले। जिला प्रशासन कंपनियों और बेरोजगारों के मध्य रोजगार मेलों में मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करता है। जिन युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त होगा और वे कार्य करने के लिए बाहर जाएंगे, उन युवाओं की समस्याओं का निराकरण भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी बेरोजगार इस मेले में चयनित होकर विभिन्न कंपनियों में कार्य करने के लिए जिले या प्रदेश के बाहर जाते हैं, उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखें, जिससे उनकी कठिनाइयों का निराकरण हो सके। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग आज मेले में आने वाली कंपनियों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी और उसके अनुसार तैयार करें। इसी प्रकार वर्तमान के तकनीकी युग में तमाम कंपनियों की जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, उन्हें भी देखें, उनके अनुसार योग्यता अर्जित करें, जिससे आगामी आने वाले समय में आप लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले के बेरोजगारों को रोजगार के लिए अवसर मिल सके, इसके लिए पन्ना जिले की वेबसाइट पर रोजगार संबंधी पंजीयन किया जा सकता है। जब से इस साइट को चालू किया गया है, तब से आज तक 549 बेरोजगारों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। जिन लोगों द्वारा पंजीयन कराया गया है, कहीं से भी युवा की आवश्यकता की मांग आती है तो आप लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप संबंधित संस्थान में संपर्क स्थापित कर रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार देते समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। साक्षात्कार पूरे संयम सावधानी के साथ निरंतर देते रहने से जानकारियां हासिल होती हैं। हमें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिससे साक्षात्कार में किसी तरह की कठिनाई न हो। इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों द्वारा मेले में उपस्थितों को उनकी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उनकी कंपनी द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आयोजित मेले में 20 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। मेले में 1349 बेरोजगारों का पंजीयन किया गया। इनमें 917 लोगों का प्राथमिक चयन मेले में ही किया गया। मेले में श्रेया एग्रो एजेंसी द्वारा 4 बेरोजगारों का पंजीयन के साथ साक्षात्कार कर अपने संस्थान में नियुक्ति दी गई। कलेक्टर मिश्र द्वारा इन चारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आभार जिला रोजगार अधिकारी LP लढ़िया द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन, ITI, पॉलिटेक्निक, उद्योग एवं व्यापार केंद्र आदि विभागों द्वारा मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता प्रमोद अवस्थी एवं मीना मिश्रा द्वारा किया गया। ये पन्ना जिले में ये पहली कोशिश हम लोग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को हम लोग सपना साकार करने की कड़ी में पहला रोजगार मेला हमने आयोजित किया है, जिसके तहत पिछले 10 दिन से हम लोगों का कलेक्टर पन्ना की वेबसाइट पे पंजीयन चल रहा था। इसका हमने पूरा ग्राम पंचायत लेवल पे इसका पूरा प्रचार प्रसार किया है, दीवार लेखन भी कराया है और रोजगार मेला
में सारे बेरोज़गार युवकों युवतियों से आग्रह किया गया था आज इस मेले में आप लोग उपस्थित हों। तो लगभग 1000 से 2000 के बीच में युवा आज यहाँ उपस्थित होंगे। 20 कंपनियाँ अभी तक आ चुकी हैं और अगले 5-7 कंपनी से और बात चल रही है। वो कंपनी के लोग शाम तक आएंगे और युवकों से डायरेक्ट वहाँ ऑनलाइन इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है, सामने साक्षात्कार की व्यवस्था हुई है। कंपनी के लोग यहाँ पे बायोडाटा और बेरोज़गार लोगों का डेटा उनको साथ शेयर किया जा रहा है और अभी तक 20 लोगों को हम लोग यहाँ रोज़गार का ऑफ़र लेटर भी हम दे चुके हैं। शाम तक अभी संख्या और बढ़ेगी और कंपनी फिर ये डेटा अपने साथ लेके जाएंगी और जिस तरह के उनके पास जगह होगी उसके जगह के हिसाब से बाकी अभ्यर्थियों का वो चयन करेंगे। सर, कई लोग परेशान हैं, उन्होंने डेटा भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद 4 से 5 दिन बाद उनको बुलाया जा रहा है। ये लोग देखिए, कंपनी के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, कंपनी के का जो टॉप मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा। ये डेटा ले जाएंगे, जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डेटा का एनालिसिस करेगा, वहाँ का HR डिपार्टमेंट के डेटा को स्कैन करेगा, फिर योग्यता के हिसाब से उनकी नौकरी तय करेगा। तो 4-5 दिन या बाकी अगर वो समय दे रहे हैं तो समय हमको इंतज़ार करना चाहिए। ये डेटा उनके पास, कंपनी के पास गया, मेरे पास भी है और कंपनी के साथ हम लोग भी संपर्क में रहेंगे। थैंक यू। पुलिस वाले के सोने घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले गए चोर। 1,18,000 रुपए की हुई चोरी। देवनगर ग्राम मंटोला की घटना। देवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंटोला में अज्ञात चोरों द्वारा पुलिस वाले के घर से दरवाजे के ताले का कुंडा तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर रफू चक्कर हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज बागरी पिता नत्थू बागरी उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम मंटोला द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी नत्थू बागरी अपनी पत्नी विमला बागरी के साथ गुनौर चले गए और एक रात में घर में सोया और 27 दिसंबर की रात 10 बजे तक वहीं था और उसके बाद अपने घर आ गया और 28 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे पिताजी के घर गया तो सामने का दरवाजा खुला पड़ा था और दरवाजे का कुंडा टूटा पड़ा था। घर के अंदर जाकर देखा गया तो कमरे के अंदर रखा हुआ बक्सा और पलंग पेटी खुली पड़ी थी और उसमें रखे कपड़े बिखरे थे और पास में रखी अलमारी खुली पड़ी थी। अज्ञात चोरों द्वारा दरमियानी रात्रि मां और भाभी का सोने चांदी का जेवर, एक जोड़ी कान के झूमर, सोने के छतरी और डिजाइन से बने बजनी अंदाजा लगभग 5 ग्राम कीमत 8,000 रुपये, एक जोड़ी कान की बाली कीमत 4,000 रुपये, एक सोने की अंगूठी 8 आना कीमत 8,000 रुपये एवं एक मंचली 8 आना की कीमत 8,000 रुपये माँ का चोरी करके ले गए। वहीं भाभी सीमा बागरी का जेवर जो उसी बक्सा में रखा था, एक सोने का हार, 4 नग सोने की बनी चूड़ी 4 तोला 40 ग्राम की कीमत लगभग 40,000, चांदी का बना डोरा सहित अन्य सोने चांदी के आभूषण कुल कीमत 1,18,000 रुपये की चोरी अज्ञात चोर करके ले गए। घटना की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड व FSL की टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया, लेकिन चोरी के संबंध में पुलिस का कोई सुराग हाथ नहीं मिला। अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा यह चोरी का खुलासा कब तक कर पाएगी, क्योंकि देवीनगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर के सामने से दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। पतंग के धागे से घायल हुआ गया शहर के कटरा बाजार मनहर महिला समिति के पास आज उस समय कोताहल देखा गया जब आसमान से एक गिद्ध सीधा आकर जा गिरा। बताया जाता है कि किसी पतंग के धागे से घायल गिद्ध यहाँ आ गिरा। गिद्ध को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। इसके बाद वन विभाग के लोगों को सूचना दी गई। गौरतलब है कि पन्ना के जंगलों में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं जो देश भर में कम हो रहे हैं। पन्ना में गिद्ध के संरक्षण पर खास ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं गिद्धों के संरक्षण की दिशा में बाधक साबित होगी। पन्ना में 1,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। रविवार को 12 आए कोरोना के नए मामले। जिले में 1,008 हुए कोरोना के मरीज। जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले में 12 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जो एक माह में एक दिन का सर्वाधिक कोरोना मरीजों का आंकड़ा है और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार होकर 1,008 हो गई।
ठंड को देखते हुए कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने का अंदेशा लगाया जा रहा था और अधिक सावधानी बरतने की बात कही जा रही थी। इसके बाद भी लोग कोरोना को हल्के में लेकर लापरवाहियां की जा रही हैं। वैक्सीन आने में अभी समय है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। बाजारों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है, लोगों के चेहरों में मास्क गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में कई बड़े आयोजन भी हो रहे हैं जिनसे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा यह निकल रहा है कि कोरोना के नए मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा कोरोना को देखते हुए अपील की जा रही है कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें, घरों में मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती जब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। लेकिन जिलेवासी कोरोना को हल्के में लेकर अपनी और अपने परिवार की जानों को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि लैब से 175 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनसे 163 सैंपल नेगेटिव व 12 सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, जिनसे पन्ना शहर में 5, पवई में 6 एवं शाहनगर में 1 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 1008 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 937 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव पुष्ट केसों की संख्या 66 है, जिनको जिले के विभिन्न कोविड संस्थानों में भर्ती कर होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 जनवरी को लगेगा रक्तदान शिविर। जागरूक लोगों से रक्तदान करने की अपील। खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने देवेंद्रनगर वासियों से अपील की है कि नए वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में 5 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड की व्यवस्था कराई जा सके। अतः नगर के सभी युवा वर्ग अपने नया साल ब्लड दान कर जरूरतमंदों की मदद करें एवं लोगों की जान बचाएं। 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, जिससे लोगों आगे आकर रक्तदान करें। बस स्वेच्छा से करो रक्तदान, जीवन में पाओ महान स्थान, इसलिए अधिक से अधिक रक्तदान जरूर करें।